पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले हैं, अद्भुत आश्चर्य करने वाले परमेश्वर। आप पर पूर्ण रूप से भरोसा करने वाला व्यक्ति कभी लज्जित नहीं होता है, क्योंकि आप जो कुछ करते हैं हमारे ही फेवर में करते हैं। जो कुछ हमारे लिए बेस्ट है उसी को होने देते हैं। इसलिए प्रभु अपने जीवन का समर्पण आपके सामने करके आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु इससे अच्छी और कोई बात है ही नहीं हमारे लिए, ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, आपकी इच्छा और योजना हमारे जीवन में पूरी हो और आपका नाम लिखा पाए। प्रभु आपके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं और पवित्र आत्मा के लिए जिसके द्वारा हमें ये वचन स्पष्ट होते हैं और इन वचनों का प्रकाश हमारे जीवन में आता है, ताकि प्रभु हम इस प्रकाश को जो आपके वचनों के द्वारा प्राप्त करते हैं इनके अनुसार जीवन व्यतीत करें और हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकाशमान हो। और सारी महिमा इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है और उसके कार्य भी अद्भुत हैं और उसका वचन सामर्थ्य से भरा वचन है और इस वचन का प्रकाश बिना पवित्र आत्मा के प्राप्त नहीं होगा। आज प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 59 है और आज एक मुख्य वर्ष है, एक पद है परमेश्वर के वचन में और वो आपको मिलेगा प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 12, नीति वचन की पुस्तक उसके 14 अध्याय का 12 पद हिंदी में और फिर इंग्लिश में। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। 16 अध्याय और उसका 25 पद भी पढ़ दीजिए। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। अरे एक ही बात 2 बार रिपीट हुई, वो भी विजडम की किताब में। ये फोकस पॉइंट होना चाहिए कि किसी बात को 2 बार जब रिपीट किया जाता है तो वो इम्पोर्टेंट होती है, पहली बात। दूसरी बात कि किसने इसको 2 बार रिपीट किया है, इसको द वाइजेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, हिज नेम इज सोलोमन, सुलेमान, जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था और आज भी वही कहलाता है। उसने ये पुस्तक लिखी और उसने इस बात को रिपीटेडली लिखा कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। जैसा कि कल हमने बात की थी मार्ग के ऊपर, यीशु मसीह का मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग का मतलब इंग्लिश में है वे, जीवन जीने का तरीका, वे ऑफ लाइफ। ऐसा भी जीवन जीने का ऐसा भी तरीका है, ऐसी शैली है जो इंसान को ठीक जान पड़ेगी कि हाँ मैं सही जीवन जी रहा हूँ। लेकिन मालूम है उसको जीवन के अंत में क्या मिलेगा? मृत्यु। ये मृत्यु कहाँ से आ गई? जब उसको जीवन जीने का जो उसका अपना विचार था, अपनी इमेजिनेशन थी कि मैं तो स्वर्ग पहुंचूंगा, अनंत जीवन पाऊंगा, लेकिन उसके जीवन में अंत में उसको मृत्यु मिली, यानी फिजिकल डेथ साथ साथ इटर्नल डेथ। क्यों? क्योंकि संसार में केवल एक ही नाम दिया गया है जिस नाम में विश्वास करने के द्वारा कोई भी मनुष्य अनंत जीवन का वारिस बन सकता है। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है कि उसको जीते जी फिजिकल लाइफ में ही, अपने जीवन काल में उस इकलौते पुत्र, परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करना, उसके उस बलिदान पर विश्वास करना। और परमेश्वर जब कोई व्यक्ति वास्तव में उस पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, तो परमेश्वर उसे एक साइन ऑफ ओनरशिप देता है, यानी उसको अपना लेने का एक चिन्ह देता है, वो है पवित्र आत्मा। और वो व्यक्ति उसके बाद से पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, जिससे वो अनंत जीवन का वारिस बनता है। जब बिना पवित्र आत्मा के कोई व्यक्ति जीवन जीता है तो वो व्यक्ति अपने जीवन के अंत में फिजिकल डेथ के बाद इटर्नल डेथ में चला जाता है, यानी अनंत मृत्यु में चला गया, उसका विनाश हो गया। ये पद उसी बात को प्रकट करता है। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में। मैंने यहाँ वर्जन बदल के इस बात को लिखा हुआ है, देयर इज अ वे दैट लुक्स हार्मलेस इनफ, लुक अगेन, यानी फिर से चेक करो,
लुक अगेन का मतलब रिवीजन करो, लुक अगेन, इट लीड्स स्ट्रेट टू हेल, यानी वो मार्ग जिसमें तुम चल रहे हो कहीं वो सीधा नरक में तो नहीं ले जा रहा है। अभी इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। There is a way There is a way which seems right to a man which seems right to a man and appears straight before him, and appear straight before him, उसको खुद लगता है कि ये सीधा रास्ता है, मैं सही जा रहा हूँ जी, but at the end of it but at the end of it is the way of death. is the way of death, वो उसको अंत में पता चलता है कि वो मृत्यु के मार्ग में है जी। आगे वो 1625, There is a way there is a way that seems right to a that man that seems right to a man and appears straight before him, and appears straight before him, but at the end of it but at the end of it is the way of death. is the way of death। एक कहावत कही गई, अब पछतावे का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब पछताने का भी एक सही समय है। अगर समय पर आपने नहीं पछतावा किया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पछताने से भी कुछ नहीं। इसलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम और आप किस तरीके का जीवन जी रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ, व्हाट इज द वे ऑफ लाइफ ऑफ आवर्स, हमारे जीवन का जीने का तरीका क्या है। क्या हम संसार के तौर तरीकों से जी रहे हैं? क्या जो जैसे सब जी रहे हैं वैसे ही हम जी रहे हैं, जैसे सब बोल रहे हैं वैसे ही हम बोल रहे हैं, जैसे सब सोच रहे हैं वैसे ही हम सोच रहे हैं? तो हम में और सब लोगों में कोई फर्क नहीं है। वी आर इन द पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड, हम संसार के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। इसी का कॉन्ट्रास्ट लेते हैं नए नियम में। यहां पर वर्स है, लेट नो वन डिल्यूड एंड डिसीव यू विद एम्प्टी एक्सक्यूजेस एंड groundless arguments, for through these things the wrath of God comes upon the rebellion and disobedience। इफिसियों की पत्री उसके 5 अध्याय के 6 पद को पहले हिंदी में पढ़िए। इफिसियों की पत्री, व्यर्थ बातों से धोखा कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। परमेश्वर का क्रोध तो भड़कता है, लेकिन किस पर? आज्ञा न मानने। अब हमारे जीवन जीने का तरीका क्या है? हम संसार के लोग हमको बताते हैं तुम ऐसे कर लो, हम कर लेते हैं। किसी ने कह दिया ये कर लो, हमने वो कर लिया। तो यानी इसका मतलब कुछ लोग हैं जिनके अनुसार हम वो, इसीलिए वो हमको क्या कर रहे हैं? डिसीव कर रहे हैं, डिल्यूड कर रहे हैं। इंग्लिश में बहुत क्लियर है ये। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए इस वर्ष को। Let no one delude Let no one delude and deceive you with empty excuses and groundless arguments for these sins, but for these sins, for through these things the wrath wrath of God comes upon the sons of rebellion and disobedience। Rebellion वर्ड का मतलब क्या होता है? रेबल करना यानी बलवा करना। बलवा क्या कहता है? किसी शासन सत्ता के विरोध में खड़े हो जाना। जब हम परमेश्वर की जो सरकार है यानी हेवनली गवर्नमेंट, उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, ये रेबेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, सुपर नेचुरल पावर, हम उसके विरोध में खड़े हो गए। इसका नतीजा क्या हो सकता है? कभी सोचा? नहीं सोचा। रेबेलियन का मतलब होता है इसके विरोध में खड़े होना, कड़ा विरोध करना। और दूसरा है डिसओबीडियंस। डिसओबीडियंस का मतलब क्या होता है? आज्ञा का पालन ना करना। इसका मतलब अब आप थोड़ा सा इसको रिवर्स कीजिए अपनी लाइफ में। सबसे पहले अपनी लाइफ को इसके आगे रखा कीजिए। क्या हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो कौन सी आज्ञा हमसे मिस हो रही है? कहां पर हमसे मिसिंग हो रही है कि हम कोई चीज ऐसी है जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध अभी हमारे जीवन में बना हुआ है। उसका क्रोध सारी सृष्टि पर है इस समय, क्योंकि उसने मानव जाति के लिए, समस्त मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान किया, अपने इकलौते पुत्र को बलि किया। किसी ने कभी अपने बच्चे की बलि किसी दूसरे के लिए नहीं दी होगी, किसी दूसरे के बच्चे के लिए अपने बच्चे को बलि नहीं किया होगा।
लेकिन उसने समस्त मानव जाति के लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया है। और वो बलिदान, उसका वो हिसाब करेगा, एक एक व्यक्ति से हिसाब होगा, एक एक व्यक्ति से। और अगर आप दुनिया की तरफ नजर उठा के देखें, परमेश्वर के क्रोध को आप देख सकते हैं, आप प्रकृति में उसका क्रोध देख सकते हैं, आप मानव जाति में उसका क्रोध देख सकते हैं, आप देश देश के लोगों में उसका क्रोध देख सकते हैं। स्पष्ट दिखाई देगा द रॉथ ऑफ गॉड। रॉथ का मतलब होता है विनाशकारी कोप, यानी ये क्रोध से भी बड़ा है। कोप भड़क गया, अब उसका शांत होना बहुत मुश्किल है। इंसान अगर परमेश्वर के खिलाफ जितने भी काम करता आया, परमेश्वर ने उन सब कामों को सहा युगों से युगों तक, और अंत में उसने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा लोगों को माफी देने का एक जो नियम रखा, किसी ने उस पर भी ध्यान नहीं किया और उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए परमेश्वर क्रोधित है। परमेश्वर के क्रोध को कोई शांत नहीं कर सकता। हम मनुष्य हैं और हम परमेश्वर के क्रोध को शांत नहीं कर सकते, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हम अपने लिए परमेश्वर के क्रोध को शांत कर सकते हैं। हम उसके इकलौते पुत्र पर बिलीव करें और उसको स्वीकार कर ले, हमारा व्यक्तिगत उद्धार हो जाएगा। लेकिन हम दूसरे को नहीं बचा सकते। हम बच सकते हैं, लेकिन हम किसी को बचा नहीं सकते। और यहाँ पर आकर आपको एक बहुत बड़ी पीड़ा होगी। अगर आप बच गए और आप यानी खास लोग निपट जाएंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? खुद भी बचो, दूसरे को भी बचाओ। कोरोना ने क्या सिखाया आपके? खुद भी बचो, जो खुद बचेगा वही दूसरे को बचाएगा। नियम है ना? ये किसने बनाया? परमेश्वर की इच्छा ही पूरी हो रही है। इसमें नेगेटिवली भी काम करता, पॉजिटिवली भी काम करता है। परमेश्वर अभी भी नेगेटिवली काम कर रहा है, ताकि जो लोग पॉजिटिव हो जाए तो वो पॉजिटिवली परमेश्वर की महिमा का काम करना है। हमें परमेश्वर की महिमा तब तक करनी है क्योंकि उसने हमें बचाया है। तो हमें लोगों को सत्य बताना ही पड़ेगा, चाहे कोई माने या ना माने, क्योंकि उसका हिसाब तो वो करेगा। हम बच जाएंगे बताकर। हमारी जिम्मेदारी है, हमें बताना है, सो हम बताएंगे। सुनने वाले सुनेंगे, मानेंगे तो बचेंगे, नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, परमेश्वर हिसाब करेगा। परमेश्वर अपना काम खुद करता है। उसने हमसे किसी का न्याय करने को नहीं कहा है, बल्कि उसने उसके न्याय से बचने के लिए हम उसकी आज्ञा पालन करते हैं। ओबीडियंस का मतलब क्या होता है? आज्ञा पालन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग? ओबीडियंस मीन, ये तो ट्रांसलेशन हो गया कि ओबीडियंस का मतलब आज्ञा पालन, हिंदी में हो गया ट्रांसलेट। व्हाट मीन्स? जब आपको कोई आज्ञा दी जाती है और आपके पास पहले से अपनी इच्छा है और आपसे ये कहा जा रहा है जाओ ये करो, तो आपके पास ऑप्शन आते हैं दो, या तो आप अपनी इच्छा पूरी करें या उस आज्ञा का पालन करें। क्या करेंगे? जब आप अपनी इच्छा को किनारे करके उस आज्ञा का पालन करेंगे तो रिजल्ट मैं आपको बता दूं, आप किसी आगे करेंगे। पूछिए क्यों? बेमन से आप उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं, शरीर से। आपका मन यानी आपके अंदर उसकी इच्छा नहीं, विलिंगनेस नहीं है कि हम आज्ञा खुशी से मान रहे हैं। हम उस आज्ञा का पालन खिसिया के इसलिए कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, क्योंकि हम बिना इच्छा के उसको मान रहे हैं। तो ये फिजिकली आप उसको मान रहे हैं और आप दिल से उस चीज को एक्सेप्ट करके नहीं चल रहे हैं। कितनी बार लोग यही कर रहे हैं कि लोगों से कहा जाता है झूठ मत बोलो, तो वो झूठ नहीं बोलने के लिए इतना जोर मारते हैं, लेकिन उनके मुंह से कहीं ना कहीं निकल ही आता है कि झूठ, वो आदत है ना। तो हैबिचुअली हम झूठ बोलते हैं क्योंकि हमारी आदत है झूठ बोलने की और हमारा स्वभाव है झूठ बोलने का। इसी बात पर यीशु मसीह बहुत जोर देते थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारा स्वभाव झूठ बोलने का, तुम झूठ बोलोगे। जब आदमी तब झूठ नहीं बोलेगा जब उसके स्वभाव में से झूठ वाला पार्ट मिट जाएगा। बिना पवित्र आत्मा के कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जो झूठ ना बोले। झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास झूठ बोलने वाला स्वभाव है। फिजिकल नेचर में झूठ का स्वभाव है। हमारे पास फिजिकल नेचर में हर वो चीज है जो नेगेटिव है। लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो। कहां से सोचोगे पॉजिटिव जब तुम्हारे अंदर पूरा भरा हुआ नेगेटिव, और जब तुम नेगेटिव देखोगे तो और ज्यादा नेगेटिव होगे, पॉजिटिव कोई नहीं सोचेगा। पॉजिटिव सोचने वाली चीज नहीं होती है।
पॉजिटिव थॉट तो तभी आएंगे जब आपके पास पवित्र आत्मा होगा, वो आपको नेगेटिव से पॉजिटिव करता है। हालेलुया। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। नीति वचन की पुस्तक उसका पहला अध्याय, मैं भी खोल लूं आपके साथ। नीति वचन की पुस्तक उसका पहला अध्याय चैप्टर 1 और उसका 19 पद से पढ़िए। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। उनका प्राण काहे के कारण? लालच के कारण। लालचियों की चाल ऐसी होती है कि उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। लोगों का प्राण क्या चीज नष्ट कर रहा है? लालच। लालच कहाँ है? स्वभाव। कैसे छूटेंगे इस स्वभाव से? आगे पढ़िए। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है। वो बाजारों की भीड़ में पुकारती है। वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। वो फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे भोले लोग, हे भोले लोगों। जी, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? ये भोले लोग कौन से हैं? सब तरफ से- जो बुद्धिहीन है। बुद्धिहीन लोग, क्योंकि ये पुस्तक मनुष्य जाति को दो भागों में बांटती है, एक वाइज एंड एक फूलिश। और इस धरती पर दो ही प्रकार के लोग हैं, वाइज एंड। आप कौन सी श्रेणी में हैं? फिजिकली नहीं, फिजिकल प्लस स्पिरिचुअल दोनों होना चाहिए। जी। हे ठट्ठा करने वाले, हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, हे, आ गया ना, हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मत फिराओगे। तुम मेरी डांट सुनकर, ये कौन कह रहा है ना? फिर से पहले ये पढ़िए 20वां पद ना। बुद्धि, विजडम, इंग्लिश में क्या लिखा है? 20, the verse 20, विजडम। हमने आपको बताया था कि विजडम इज अ स्पिरिट। होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ विजडम। Who said this? इसमें मैंने बाइबल में पेन से लिख रखा है ये Who said this? अब यहाँ पे कौन बात कर रहा है? ये जीसस क्राइस्ट नहीं है, होली स्पिरिट बात कर रहा है। दिस इज द बुक ऑफ द होली स्पिरिट। और आज दिखाएंगे आपको द वे ऑफ लाइफ। हमको कौन सिखाएगा? होली स्पिरिट। देखिए क्या लिखा है, वो क्या कह रही है? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर। कौन कह रहा है? होली स्पिरिट। यहीं पर रुककर थोड़ा सा 6 अध्याय और उसका 23 पद पढ़िए। नीति वचन 6 अध्याय का 23 पद। जी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग। सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आज्ञा तो दीपक है, कमांडमेंट्स रिप्रेजेंट गॉड द फादर। शिक्षा ज्योति, जीसस सेड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और उस आज्ञा की जो ज्योति है वो यीशु मसीह है। और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग, ये कौन है? होली स्पिरिट। सिखाने वाला जब आपको सिखाएगा तो पुचकार के नहीं सिखाएगा। जिंदगी के रास्ते में जो आपको बड़ी बड़ी शिक्षाएं मिलेंगी वो हमेशा हार्ड मिलेंगी। आपको ऐसा अटका देगा, ऐसा फंसा देगा और ऐसा वहां कहीं कहीं आपको हरा देगा, कहीं कहीं आपको ऐसी बुरी हालत में ले जाएगा ताकि आप ये मान लो कि आप बिना पवित्र आत्मा की इच्छा के वो काम करने जा रहे थे। करके देख लो। इस तरीके से परमेश्वर आपको सिखाएगा। ये जिंदगी के लेसन्स हैं जो बहुत स्ट्रांगली सिखाए जाते हैं बाय द होली स्पिरिट। इसीलिए लिखा है तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। हाँ, सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो
पुकारा, मैंने तो पुकारा, परंतु तुमने इनकार किया। परंतु तुमने इनकार किया। बुद्धि हमसे बात कर रही है जी। और मैंने हाथ फैलाया, मैंने हाथ फैलाया, परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। बोलो, तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया। यही मनुष्य करता है जब परमेश्वर के वचनों को वो सुनता है पवित्र आत्मा के द्वारा, सब अनसुना करता है। अरे ठीक है, इधर से सुना, इधर से निकाला, अपनी मौज मस्ती में। इसके आगे सुनिए, आगे पढ़िए जी। और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना, और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी। किस समय? जिस दिन तुम फंसोगे। और लोग फंसते हैं तो क्या करते हैं मालूम है? प्रार्थना करते हैं। किससे कर रहे हो? जिसकी तुमने कभी सुनी नहीं, उससे तुम मांगोगे वो देगा। जिसकी तुमने नहीं सुनी वो तुम्हारी कभी नहीं सुनेगा। यही हमने आपको बताया कि परमेश्वर की कभी किसी ने नहीं सुनी, और वक्त पर तुम उसको अपना बना रहे हो, अपना पिता कह रहे हो। बिना रिश्ते के तुम उसे अपना पिता कैसे कह सकते हो? और तुम्हारे कहने से वो तुम्हारा पिता बन जाएगा। तुम अपने आप को धोखा दे सकते हो प्रार्थना करके, लेकिन वो धोखा खाने वाला नहीं है। इसीलिए वो तुमको समय से पहले शुरू से रिश्ता बना के चलो। रिश्ता नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ मालूम क्या है? समय पर गधे को बाप बनाने वाला स्वार्थी लोग मालूम क्या करते हैं? स्वार्थवश जब उनके ऊपर पड़ती है तो तुरंत प्रभु प्रभु प्रभु। यीशु मसीह ने इसीलिए तो कहा था, तुम मुझे, मैं जब तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते तो तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? इसीलिए बोला था, विदाउट रिलेशनशिप ये रिश्ता होना बहुत जरूरी है। आगे पढ़िए। और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे। और ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसा कभी हमारे साथ होना, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्टा करूंगी। अभी तुम ठट्टा कर लो। लोग परमेश्वर के वचन के साथ खूब ठट्टा कर रहे हैं, खूब मौज में ले रहे हैं, खूब हल्के में ले रहे हैं, उड़ा रहे हैं। अरे ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको मालूम है? ये हम नहीं बोल रहे, हम इस बात में बहुत सीरियस है। हमने उसकी सामर्थ्य को देखा है, और हमने जीवन में ये अनुभव पाया है कि उससे जरा सा मुंह मोड़ोगे वो हमेशा के लिए तुमसे मुंह मोड़ लेगा। बहुत परमेश्वर अपने आप उसके अंदर बहुत वो है, वो लिखा है कि वो तुम जरा सा उससे मुड़ोगे वो हमेशा के लिए मुड़ जाएगा, और तुम उसकी तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो तुम्हारी तरफ 4 कदम बढ़ जाएगा। इतना प्रेमी भी है। आगे पढ़िए। और उस समय वे मुझे पुकारेंगे, और मैं ना सुनूंगी। बुद्धि कह रही है मैं नहीं सुनूंगी जी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे, परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया। जब आपको शिक्षा दी जा रही थी, परमेश्वर के वचन आपको बताए जा रहे थे, वचनों की शिक्षा मिल रही थी, उस समय आपने मन नहीं लगाया, और जब एग्जामिनेशन हॉल में गए तब आप कह रहे हैं कि हमको कहीं कोई नकल ही टिपा रहा है। एग्जामिनेशन के टाइम में कोई किसी की नहीं सुनेगा। अब इस समय एग्जामिनेशन टाइम चल रहा है। जब शुरू होता है, जब हम लोगों से कहते हैं भैया, तब किसी के पास टाइम नहीं होता है, और जब वो एग्जामिनेशन चलने लगता है तब क्या हालत होती है? बचा लीजिए भैया, प्रार्थना कर दीजिए जी। और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। अब यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी सम्मति न चाहिए, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वो अपनी करनी का फल आप भोगेंगे, और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे, मतलब ऊब जाएंगे जी। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा। इसका हमें थोड़ा सा सरल करके बताइए। भोले लोगों का भटक जाना, ये भोले लोग भटकते बहुत है और भटकेंगे, वो खुद ही शिकार हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान से बैर रखते हैं भोले लोग। भोले वो हैं जो ज्ञान से बैर रखते हैं। हम लोग की भाषा में हम लोग भोला समझते हैं बहुत अच्छा, वह अच्छा नहीं भोला। भोला अपने मतलब की सारी बातें कर लेता है, सिर्फ परमेश्वर के मामले में वो भोला है। वचन नहीं चाहिए उसको,
बोले हम तो बोले लोगों का भटक जाना। यहाँ पहले उसने बोला ना कि तुम भोले कब तक ज्ञान से बैर रखोगे। ये भोले लोग ज्ञान नहीं चाहते, ये चाहते कोई हमारे बदले में बलिदान हो जाए, कोई हमारे लिए प्रार्थना करते, कोई हमारे लिए काम करे, यही है भोले लोग जी। भोले लोगों का भटक जाना, उनके लिए उनके घात किए जाने का कारण। अब आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये भोले लोग भटके कैसे? क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर रखा, ज्ञान से बैर रखा, ज्ञान से बैर रखा और हर भागनी चीज के पीछे भागा। हाँ, ये बस जिधर जिसने लालच दे दी उधर ही मुड़ गए, ये भोले लोग रखा, ये गलती नहीं। आप इनको भोला कहेंगे ना, स्वार्थी कह लीजिए, बहुत जरूरत से ज्यादा चाह। हाँ। ये जो चालाक लोग होते हैं, ये इनको बाइबल में भोला इसलिए कहा गया क्योंकि मूर्ख है जी। भोले लोगों का भटक जाना, उनके नाश किए जाने का कारण होगा। ये नाश कैसे हो रहे हैं? क्योंकि ये भटक गए। ये भटके क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर रखा। अब आप इसी पद को थोड़ा सा क्लियर कर, आगे दूसरा 33 पद में, और निश्चिंत रहने के कारण। और निश्चित, ये भोले लोग मालूम क्या है? एकदम एक तो ज्ञान से बैर रखेंगे, भटकते फिरेंगे, और दूसरा ये कि निश्चिंत रहेंगे। अरे जब होगा तब देखा जाएगा, दुआ कर लेंगे। जब मुसीबत आएगी हम लोग तो प्रार्थना कर लेंगे, प्रभु तो हमारी सुन ही लेगा। नहीं, वही तो भावना ये है कि प्रभु बिल्कुल खाली बैठा है, प्रार्थना करो और वो सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अरे कब समझ में आएगा? ये वचन इन्होंने खोल के कभी देखा नहीं है, और पवित्र आत्मा की गाइडेंस में तो इसको बिल्कुल ही नहीं देखा। अगर देख लेते ना तो आंख खुल जाती, और अगर आंख खुल जाती तो आज जिंदगी बदल जाती है। आगे क्या लिखा हुआ है? और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग, ये जो भोले लोग, ये मूर्ख है, मूढ़ लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा, परंतु अब यहाँ पर क्लाइमेक्स आ गया, ये मेन पॉइंट है। परंतु जो मेरी सुनेगा, यानी पवित्र आत्मा कह रहा है जो मेरी सुनेगा, वह निडर बसा रहेगा। आप इस भयानक समय में निडर रहना मांगते हैं? और आपको एक काम करना पड़ेगा, परमेश्वर की आत्मा की, पवित्र आत्मा की सुननी पड़ेगी। और वो बोलेगा कहां से? रिटन वर्ड से। परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा, और बेखटके सुख से रहेगा। और बेखटके, उसको कोई खटका नहीं होगा, बेखटके सुख से रहेगा। दिस इज अ ब्लेसिंग। बेटा ये दो 32 और 33, 32, 33 इंग्लिश में पढ़ना जरा। For the backsliding For the backsliding of the simple shall slay them, slay them, and the careless ease of self-confident fool. ये जो भोला है इसको इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है। ये भोला मालूम कौन है? सेल्फ कॉन्फिडेंट फूल, यानी जो अपने ऊपर भरोसा रखता है और उसे ये मालूम है कि मैं ये करूंगा और ये हो जाएगा। आपको मालूम है यहूदियों में यही भावना हमेशा रहती थी कि मैं ये कर लूंगा। अपने ऊपर भरोसा रखते थे, अपनी प्रार्थनाओं पे भरोसा करते थे, अपनी धार्मिकता पे भरोसा करते थे। और आज इन द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के समय में, ना तो किसी की कोई धार्मिकता काम करेगी, ना किसी की कोई प्रार्थना काम करेगी, ना किसी का कोई, ये सब धोखा है। खुद भी खाएंगे और जितने उनकी बातों को फॉलो करने वाले वो सब धोखा खाएंगे। ये सेल्फ कॉन्फिडेंट फूल्स हैं। आगे पढ़िए। shall destroy them, उनकी यही हरकतें उनको बर्बाद कर देंगी। उनकी यही मानसिकता, यही धारणा, यही मानना, इसी प्रकार का विश्वास उनके लिए नाश का कारण बन जाएगा। आगे। But whoso hearkens to me, wisdom is spirit, holy spirit, जो होली स्पिरिट की सुनेगा, shall dwell securely and in confident trust, and shall be quiet without fear or dread of evil. और dread of evil, उसको किसी का डर नहीं होगा। जो पवित्र आत्मा की सुनेगा। किसकी सुन रहे हैं? पवित्र आत्मा की बातें हार्ड जरूर है, लेकिन अगर आपने सुनकर मान ली तो ये आपके जीवन का कारण होगा। और सिर्फ इस जिंदगी में नहीं, ये आपको अनंत जीवन के लिए उसी मार्ग में लेके जाएगी ताकि आपको अनंत जीवन मिले। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, अंत में मृत्यु मिल रही है। आप मृत्यु के मार्ग में क्यों जा रहे हैं? जब आपको प्रभु यीशु मसीह ने अनंत जीवन का वायदा किया है,
बिलीव तो करो, यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करके तो देखो, और पवित्र आत्मा की सुनकर और मानकर तो देखो। आप पवित्र आत्मा डांटेगा आपको, पवित्र आत्मा आपको कुछ काल के लेके नहीं चलेगा, पवित्र आत्मा आपको डांट डांट के करेक्ट करेगा, हर गलती पे करेक्ट करेगा, और वो आप नहीं सुनेंगे तो आपका रास्ता रोक देगा और आपको हर गलत काम करने से, और वो आप ज्यादा होगा, आप ज्यादा जिद करेंगे तो वो अपने आप को निष्क्रिय कर लेगा ताकि आप अपनी मर्जी पूरी करके खुद बर्बाद हो जाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको गलत बात में कभी भी प्रोत्साहित नहीं करेगा, वो पवित्र आपको चलने की अनुमति नहीं देगा। इसलिए हम परमेश्वर का धर्म, एक पद साथ साथ और पढ़ दीजिए, 6 अध्याय नीति वचन के 6 अध्याय का, नीति वचन 6 अध्याय नीति वचन उसका 6 अध्याय 6 अध्याय 6 अध्याय के 6 पद से पढ़िए। हे आलसी, हे आलसी, चींटियों के पास जा, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे, उनके काम पर ध्यान दे। और बुद्धिमान, चींटियों के पास क्यों भेज रहा? उनके काम पर ध्यान दे, उनको जाकर ध्यान से देखो, उनके काम पर ध्यान दो जी, और बुद्धिमान हो। और बुद्धिमान बनो। कैसे? वहां पे क्या बुद्धिमानी मिल रही है आपको? पढ़िए। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, चींटियों का कोई राजा होता है, कोई फैसला करने वाला होता है? क्यों नहीं होता है? चींटियों में झगड़ा ही नहीं होता है, सही बात है। बड़े लाइन से डिसिप्लिन, चींटियों में झगड़ा ही नहीं होता है, और इंसानों में झगड़ा होता है। क्यों होता है झगड़ा? सब अपनी मर्जी पूरी करना मांगते हैं, इसलिए झगड़ा होता है। और चींटियों में झगड़ा क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं, सब मिलकर एक ही, सबकी सामूहिक मर्जी होती है जी। चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान, उनके काम पर ध्यान दे, और बुद्धिमान बन। बुद्धिमानी सीखनी है तो आपको किसी बड़े कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। आप पढ़े लिखे नहीं तब भी आप बुद्धिमानी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? चींटियों के पास जाइए, चींटियों के पास जाओ, उन्हें देख, उनका कोई न्याय नहीं होता, और ना उनमें प्रधान होता है, चुनाव भी नहीं होते, और ना प्रभुता करने वाला, ना उनमें चुनाव होते हैं क्या, और कोई प्रभुता करने वाला नहीं होता, कोई राजा नहीं होता, हाँकने वाला कोई नहीं होता उनको। तो भी वे अपना आहार, तो भी वो अपना आहार भूतकाल में संचय करती, यानी समय से पहले अपने प्रिपरेशन कर लेती है जी। और कटनी के समय, और कटनी के समय अपनी भोज वस्तु बटोरती हैं। कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तू कब तक सोता रहेगा? यानी ये बताया जा रहा है कि चींटी को जाके देखो, ना तो उनका कोई न्याय होता है, ना उनका कोई शिक्षक होता है, ना उनको कोई हाँकने वाला होता है, कुछ भी नहीं है। वो संचालित कैसे हैं अपने आप? सारी चींटियां मिलकर एक काम में जुड़ जाती हैं, सब एक गई, और जहां एक गई वहीं पर सब गई, और सब मिलकर लेके चलने लगती हैं। आप देखिए, कोई कॉकरोच मरा पड़ा होगा, सारी चींटियां मिलकर उसको लेके जा रही हैं, हाँ, ये छोटे-छोटे थे तो बटोर के सब मिलकर लेके उठा के ले जाती हैं। एक इंसान कभी एक मत होकर ऐसा काम कर सकता? सब लोग अगर एक मन के हो जाए तो इससे भी बड़े बड़े काम हो सकते हैं। यही बात यीशु मसीह ने नए नियम में बोली थी, यदि इस पृथ्वी पर 2 जन किसी एक बात में एक मन के हों, उनके लिए वो बात जमीन पर पूरी हो जाएगी, क्योंकि उसे मालूम था कि 2 जन एक मन के कभी नहीं हो सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमको एक मन होने के लिए, परमेश्वर के साथ एक मन होने के लिए हमें एक व्यक्ति दिया है, होली स्पिरिट। होली स्पिरिट आकर हमारे जीवन में हमको परमेश्वर के साथ, हमारे साथ मिलकर एक मन कर देता है, ताकि हम परमेश्वर से जो कुछ कहें वो पूरा हो जाए। इसलिए पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति जब बोलता है तो वो हो जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा और वो व्यक्ति दोनों एक मन हो जाते हैं, 2 व्यक्ति हो गए, और इस जमीन पर पूरी होती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अकेला था या परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था? परमेश्वर का आत्मा, और वो जो कहता था हो जाता था। क्यों हो जाता था? क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा के साथ एक आत्मा हो गया था। जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। We are with one spirit with
विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की आत्मा के साथ एक कर दिए जाते हैं। अब हम दो नहीं, हम एक नहीं वरन दो व्यक्ति हैं और एक मत के हो गए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जो कुछ तुम मांगोगे वो पूरा होगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे साथ लास्ट में एक वर्स निकालिए जो आपको मिलेगी, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 पद। और जो प्रभु की संगति में रहता और है, जो प्रभु की संगति में रहता है, जाता है नहीं, प्रभु की संगति में जाता है वाला नहीं, जो प्रभु की संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यानी कि इसको ऐसे कह लीजिए, जो प्रभु की आत्मा की संगति में रहता है वो उसके, जो प्रभु की आत्मा के साथ जीवन व्यतीत करता है वो उसकी संगति में बना रहता है। संगति में जाने की बात नहीं कर रहा है, संगति में रहने की बात कर रहा है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काहे के लिए आया? परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा के साथ संगति करती है और तब हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन व्यतीत करने लगती है। अब हम प्रभु की आत्मा के साथ एक हो गए और जब हम एक हो गए तो दो एक हो गए, जो कुछ हम बोलेंगे वो होने लगेगा। लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में वो बोले और हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा भी था कि ऐसा होगा, उसने बताया भी था कि यदि दो व्यक्ति एक मन के होंगे और इस पृथ्वी पर कुछ बोलेंगे उनके लिए स्वर्ग से पूरी हो जाएगी। लेकिन कैसे? उसके लिए उसी ने इस रास्ते को तैयार किया और उसने पवित्र आत्मा हमको दिया ताकि हम पवित्र आत्मा के साथ एक आत्मा हो और परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन व्यतीत करें और उसकी इच्छा में जब हम सत्य बोलेंगे और जब बोलेंगे तो वो सत्य लोगों के जीवन में पूरा भी होगा और प्रकट भी होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमें ऐसी शक्ति देना चाहता है कि हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने और उसी की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। इसलिए प्रभु अपने जीवनों का समर्पण आपके सामने करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर आपकी इच्छा और योजना हमारे जीवन में लागू भी हो और पूरी भी हो और आपकी महिमा प्रकट हो, क्योंकि आपने अपनी महिमा के लिए हमें चुना है ताकि आपका नाम हमारे जीवन से महिमा में जाने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।